हरे कृष्णा। द्वारका धाम में आपका स्वागत है। द्वारका ये एक ऐसा धाम है जो भगवान कृष्ण जब मथुरा में रहते थे तब एक बार उनके ऊपर दोनों तरफ से आक्रमण हुआ, काल्यवन और जरासंध। और जब भगवान ने देखे कि दोनों तरफ से जब आक्रमण हो रहा है तब भगवान मथुरावासी के बारे में सोचे और फिर उनके लिए, उनका प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने ये द्वारका धाम जो कि समंदर के अंदर बनाए ताकि कोई भी शत्रु उनको पार कर ना पाए और उनके ऊपर आक्रमण ना हो। तो एक ही रात में विश्वकर्मा को बुलाए और उन्होंने इतना सुंदर द्वारका धाम बना दिया। इसका नाम द्वारका क्यों पड़ा? क्योंकि बोला जाता है एक बार भगवान कृष्ण जो गोपियों के विरह में थे और गोपियों को भगवान मिलने के लिए प्रयास किए और भगवान का इच्छा से सारे गोपियों को रातारात भगवान वृंदावन से द्वारका लेके आ गए। और द्वारका में जब गोपियाँ उठते हैं, देखते हैं कि इतना बड़ा महल है, तो कभी गोपियाँ इतना बड़ा महल में रुके नहीं थे, तो पूरा आश्चर्य हो जाते हैं गोपियाँ और बोलते हैं कि हे, महल से बाहर जाने का रास्ता किधर है? द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? और नाम पड़ जाता है जगह का नाम द्वारका। तो आइए इस द्वारका में भगवान के कितने सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, सबका दर्शन करते हैं। सर्वप्रथम हम जाएंगे जो सबसे द्वारका का मुख्य मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए। जैसे ही आप जाएंगे, सिटी के बीचों बीच है द्वारिकाधीश मंदिर में, जाते ही दाएं तरफ आप देखेंगे तुलादान, एक छोटा सा मंदिर देखेंगे। आपको पता रहेगा सत्यभामा जी के साथ भगवान का तुलादान का जो लीला हुआ था, ये लीला इसी जगह पर हुआ था। और फिर द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन करके जब नीचे उतरेंगे और थोड़े समय पर सामने ही आपको देखने को मिलेगा गोमती नदी। यहाँ पर इतना सुंदर गोमती और समुद्र का संगम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस गोमती नदी और समुद्र का जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर हम देख रहे हैं समुद्र नारायण जी का मंदिर। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं और इसी गोमती नदी के सामने आप देख रहे हैं एक झूला जा रहा है जो गोमती नदी को पार करके आगे जा रहा है। उसको बोलते हैं सुदामा सेतु, सुदामा झूला, सुदामा जी के नाम पे हुआ है। अगर उस झूला को पार करके आप नदी को पार करके आगे जाते हैं तो उधर आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा। ये मंदिर का नाम है पंच पांडव, जो 5 पांडव यहाँ पर आए थे उनका चरण मंदिर है। सुंदर सा मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बोला जाता है कि 5 पांडव जब उनका वनवास हो जाता है तो यहाँ पर आके वो तपस्या किए थे। और वो तपस्या जब किए थे, 5 ऋषियाँ आए थे और उनको तपस्या में मार्गदर्शन किए थे। और उनके कारण यहाँ पर आपको 5 कुंड, 5 कुएँ देखने को मिलेगा जहाँ पर कि पूरा मीठा पानी मिलता है। चारों तरफ समंदर है, लेकिन ये 5 पांडव जहाँ पर तपस्या किए थे उनके जगह पर ये 5 कुंड प्रकट होते हैं, उनका तपस्या का जो उनका सफलता को दर्शाते हुए, और वहाँ पर आपको पूरा मीठा पानी मिलता है। इस प्रकार इस द्वारका का मुख्य टाउन में हम ये जगह सब दर्शन करने वाले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये तुलादान मंदिर है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर तुलादान को यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो यही जो जगह है जहाँ पर बोला जाता है कि सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण का तुलादान किए थे। जब नारद मुनि उनके पास आए थे तो सत्यभामा ने भगवान कृष्ण को मापने के लिए यहाँ पर सोने के साथ तुलादान किया था। तो यही वो लीला स्थली है। यहाँ पर भगवान जी का दर्शन भी कीजिए। भगवान स्वयं द्वारकाधीश यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, उनका दर्शन कीजिए। और ये तुलादान मंदिर है, भगवान के सामने यहाँ पर ही सब लोग तुलादान करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं तुलादान भी यहाँ पर है। तो व्यक्ति लोग इसी सत्यभामा जी जिस प्रकार भगवान जी का तुलादान किए उसको स्मरण करते हुए भगवान आज भी लोग यहाँ पर आते हैं और राइस, दाल, चावल इस सबको यहाँ पर माप के यहाँ पर तुलादान करते हैं। तो लीला इस प्रकार के जब भगवान कृष्ण के पास आते हैं और तो लीला इस प्रकार है। एक बार नारद मुनि जब कृष्ण को मिलने के लिए आते हैं तो नारद मुनि सत्यभामा को बोलते हैं कि आपको, सत्यभामा नारद मुनि को बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो नारद मुनि बोलते मुझे कृष्ण दे दीजिए। तो फिर सत्यभामा बहुत डर जाती, बोले कि आप कृष्ण को मांगे तो मैं कैसे रह सकती हूँ? नहीं, उनके अलावा आपको और कुछ मांगना पड़ेगा। तब नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, तो कृष्ण के माप के आपको इतना सोना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सत्यभामा कृष्ण को तोलते हुए यहाँ पर सोना देती है, लेकिन अपना सब सोना डालने के बाद भी वो तोला नीचे नहीं जाता है। और तब सत्यभामा सभी रानियों को 16,107 रानियों से सोना
मांगती है और यहाँ पर सोना डालती है, फिर भी नीचे नहीं जाता है। और तब सत्यभामा का जो भी अहंकार था वो चूर्ण होकर टूट जाता है और तब सत्यभामा दुखित हो जाती है। और उस समय आके रुक्मणी जी एक तुलसी का पत्ता डालते हैं और जैसे ही तुलसी का पत्ता डालते हैं कृष्ण ऊपर आ जाते हैं। तो ये बताते हैं इस लीला में कि अपना अहंकार जब तक आपका रहेगा तब आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान जैसे बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयचति, अगर प्रेम से एक पत्ता फूल पुष्प अगर मुझे कोई अर्पण करता है तो उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो इस प्रकार एक तुलसी का पत्ता जब अर्पण होता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। तो यही स्थली है तुलादान मंदिर हम देख रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये लीला किए थे, हमने दर्शन किया। यहाँ ये जो देख रहे हैं तुलादान मंदिर हमने दर्शन किया और सामने ही देख रहे हैं ये मेन हमारा द्वारिकाधीश मंदिर है जहाँ पर भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण यहाँ पर दर्शन पाते हैं और उनका पूजा होता है। ये सबसे मुख्य मंदिर है द्वारका धाम में। और ऊपर जो देख रहे जो झंडा उड़ रहा है, बोला जाता है कि हर रोज ये पताका को बदला जाता है। आसपास के गांव वाले कपड़े लेके आते हैं और हर रोज को यहाँ पर पुजारी इस पताका को बदलते हैं। ये सुंदर मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं। जय श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। और ये बिल्कुल समंदर के किनारे इस द्वारकाधीश मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सामने ही आप दर्शन कर रहे हैं। ये सामने देख रहे हैं ये है श्री वशिष्ठ ऋषि श्री गोमती जी का मंदिर, महालक्ष्मी जी और कल्कि भगवान। सामने आप देख रहे हैं ये आपको दर्शन हो रहा है, गोमती जी का दर्शन हो रहा है जो देवी यहाँ पर पूजा पाते हैं, जो गोमती नदी के ये प्रतिभू देवी है। देखिए सामने गोमती नदी है। हरे कृष्णा, हम द्वारका धाम में सामने जो देख रहे हैं सुदामा सेतु देख रहे हैं और ये गोमती नदी इधर से बह के आ रही है। और देखिए किस तरह गोमती नदी यहाँ पर समुद्र में मिल रही है। तो यही जो जगह है जिसको संगम बोलते हैं, यहाँ सामने आपको गोमती नदी दिख रही है और सामने देखिए पूरा आपका जो समंदर है उसके साथ गोमती नदी यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर देखिए आपको समुद्र नारायण जी का दर्शन हो रहा है। जैसे जो मंदिर आपको दिख रहा है यही मंदिर है जिसको समुद्र नारायण मंदिर बोला जाता है। थोड़ा इस साइड से देखेंगे तो आपको मंदिर दर्शन होगा। देखिए ये मंदिर दिख रहा है यहाँ पर समुद्र नारायण मंदिर। इसी मंदिर में गर्भोदक विष्णु यहाँ पर भगवान यहाँ पर पूजा पाते हैं। ये मंदिर में ये बोला जाता है कि विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ पर गर्भोदक विष्णु यहाँ पर समुद्र नारायण के रूप में यहाँ पर पूजा पाते हैं। ये समुद्र नारायण मंदिर हमने देखा समुद्र के तट पर द्वारका धाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। ये द्वारकाधीश मंदिर के ठीक सामने ही आप दर्शन कर रहे हैं ये दुर्वासा कुंड। माना जाता है कि यही जगह है दुर्वासा जी को भगवान कृष्ण ने जो सेवा किए थे वही वो कुंड है जिस जगह पर कृष्ण ने दुर्वासा मुनि का सेवा किए थे। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, इसको बोला जाता है दुर्वासा कुंड। तो ये देखिए दुर्वासा कुंड है जो हमने दर्शन अभी किया यहाँ पर दुर्वासा कुंड। और ये ठीक सामने जो देख रहे हैं ये गोमती नदी है यहाँ पर देख सकते हैं। हरे कृष्ण, हम द्वारका धाम में हैं और हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के परिसर में। यहाँ दर्शन कर रहे हैं जो सामने ही देख रहे हैं ये मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है देख रहे हैं। और इस परिसर में आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है। यहाँ पर दुर्वासा मुनि तपस्या किए थे वो भी देख सकते हैं। हरे कृष्णा, यहाँ पर हम देख सकते हैं त्रेता युग में राम सेतु यहाँ पर पानी में कैसे तैर रहा है। ये आप देख सकते हैं शिला यहाँ पर, यही शिला है जो राम सेतु बनाए थे रामचंद्र भगवान ने, पानी के ऊपर तैर रहा था। देखिए यहाँ पर भी पानी के ऊपर और कैसे तैर रहा है पानी में। इनका दर्शन कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में द्वारका धाम में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं दुर्वासा मुनि जी का। देखिए दर्शन कर रहे हैं, यहाँ वो तपस्या किए थे। कथा इस प्रकार है जब भगवान कृष्ण और रुक्मिणी माता का विवाह हुआ था तो दुर्वासा मुनि को उन्होंने आमंत्रण किया था, लेकिन दुर्वासा मुनि ने एक शर्त किया था कि आप अगर रथ को खींचेंगे तभी हम आएंगे। तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी दोनों रथ को खींचे थे, लेकिन बीचों रास्ता में रुक्मिणी जी को प्यास लगा तो भगवान कृष्ण ने अपने अंगूठी से नीचे से नदी को प्रकट किया गंगा देवी को, और रुक्मिणी माता ने पानी पिया। इसको देखते दुर्वासा मुनि को क्रोध आता है और उनको 2 श्राप देते हैं कि 12 साल आप कृष्ण से अलग रहेंगे। इसलिए रुक्मिणी मंदिर यहाँ पर द्वारिकाधीश मंदिर से अलग बनाया गया है। दूसरा श्राप देते हैं कि द्वारका में जितना भी पानी रहेगा सब पानी
खारा रहेगा। तो इसलिए द्वारका में जितना भी पानी यहाँ पर जमीन से पानी निकलता है, पानी खारा रहता है। ये श्राप तो दे दिया, लेकिन बाद में दुर्वासा मुनि को बहुत पश्चाताप होता है। तो यही जगह है, इस पेड़ के नीचे दुर्वासा मुनि यहाँ पर बैठ के तपस्या करते हैं और उनका पश्चाताप करते हैं। यह हम दर्शन कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर द्वारका धाम में, दुर्वासा जी का तपस्या स्थली। हरे कृष्णा। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं 5 पांडवों का चरण स्थली, कि पांडवों का जैसे वनवास होता है, यहाँ पर आके वो तपस्या करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका चरण चिन्ह को देख सकते हैं। यहाँ पर 5 पांडव 5 ऋषियों के मार्गदर्शन के अनुसार यहाँ पर वो तपस्या किए थे। तो ये उस स्थली, और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं 5 ऋषि जो कि 5 पांडवों को इस तपस्या में मार्गदर्शन किए थे, तो उनका भी यहाँ पर चरण कमल दर्शन कर सकते हैं, 5 ऋषि के चरण। और फिर आगे हम देख रहे हैं भजन गुफा। ये गुफा है जहाँ, इस गुफा में देख सकते हैं जहाँ पर यहाँ भजन किया जाता था भगवान का। छोटा सा एक रास्ता है गुफा का, देख सकते हैं। अभी इस गुफा को बंद किया गया है, आप देख नहीं पा रहे हैं, उसका मुंह को बंद करके रखा गया। तो इसी गुफा में भजन करते थे सब पहले जाके, तो ये अभी बंद कर दिया गया है। ये हो गया भजन गुफा। तो इस प्रकार, तो जिस तरह हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर 5 पांडव तपस्या किए थे और उनका तपस्या के बल पर 5 नदियाँ यहाँ पर 5 कुंड के माध्यम से प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 कुंड, यहाँ पर देख सकते हैं आगे 2 कुंड आपको दर्शन हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा कुंड आगे आपको यहाँ पर दर्शन हो रहा है। सामने देखिए ये तीसरा कुंड हो गया, सामने आप दर्शन कर रहे हैं तीसरा कुंड। और ये हो गया चौथा कुंड आप दर्शन कर रहे हैं। और ये 5वां कुंड यहाँ पर दर्शन कीजिए। तो ये 5 कुंड 5 पांडव के यहाँ पर प्रकट हुए, जो कि 5 नदियाँ का मीठा पानी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। चारों तरफ समंदर है देखिए, लेकिन यहाँ पर ये 5 कुंड में आपको मीठा पानी प्राप्त होता है। ये 5 पांडव का तपस्या का स्थली है। और ये आपको सामने दिख रहा है सुदामा सेतु, अभी हम जा रहे हैं। इनका मल्टीपल इनका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 ये सामने जो हम चल रहे हैं ये सुदामा सेतु है, जहाँ पर जिस प्रकार ऋषिकेश में राम लक्ष्मण जी का झूला है, उस प्रकार ये गोमती नदी के ऊपर ये सुंदर सा जो झूला देख रहे हैं, इसको सुदामा झूला बोला जाता है या सुदामा सेतु बोला जाता है। आप दर्शन कर रहे हैं। और ये जो नदी बह रहा है ये है गोमती नदी। ये नदी सीधा जाके यहाँ पर आप सामने देखिए समुंदर में संगम हो रहा है, यहाँ दर्शन कर सकते हैं। इसी को ही गोमती और समुंदर का संगम माना जाता है। और कोने में देखिए सामने आपको जो दिख रहा है ये है जो है ये समुद्र नारायण मंदिर है, जो आप देख रहे हैं सामने। ये जो मंदिर है विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ पर गर्भोदक विष्णु का पूजा किया जाता है, समुद्र नारायण के रूप में यहाँ पर पूजा किया जाता है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर स्नान के घाट है, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और ये यहाँ पर स्नान करते समय आप थोड़ा अंदर जाएंगे दुर्वासा कुंड है, जहाँ पर दुर्वासा जी का राधा और कृष्ण और रुक्मणी जी ने सेवा किया था। और थोड़ा अंदर जाएंगे तो तुलादान क्षेत्र भी है, जहाँ पर तुलादान का लीला हुआ था, वो भी देखेंगे। तो इस प्रकार ये सुंदर रमणीय स्थली हम देख रहे हैं गोमती नदी के किनारे। और सामने ही आप देख रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर का हम दर्शन कर रहे हैं। जय द्वारिकाधीश भगवान की जय।